मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था कि सभी दुकानदार, चाहे वो बड़े डीलर हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे होलसेलर हैं, चाहे वो फ्रेंचाइजी ओनर है, या रेडी पटरी पे दुकान लगाने वाले हैं, या ठेले पे दुकान लगाने वाले हैं, सभी लोग अपने दुकान के सामने एक डिस्प्ले बोर्ड लगाएं और डिस्प्ले बोर्ड में उनका नाम लिखा होना चाहिए, उनका पता लिखा होना चाहिए और उनका फ़ोन नंबर लिखा होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरी उसी याचिका के ऊपर आज केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। मैंने अपनी याचिका में कहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, राइट टू नो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। इसी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत के सभी कंज्यूमर को, सभी उपभोक्ता को केवल सामान के बारे में जानने का अधिकार नहीं है, केवल ये नहीं जानने का अधिकार है कि जो सामान है वो किसने बनाया, कब बनाया, उस सामान में क्या क्या मिला हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, बल्कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये भी कहता है कि सभी कंज्यूमर्स को ये जानने का भी अधिकार है कि उसको बेच कौन रहा है, यानी डीलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो या फ्रेंचाइजी ओनर हो या होलसेलर हो या सिंपल फुटकर बेचने वाला है, जहाँ से भी सामान खरीद रहे हैं उस विक्रेता का नाम, उसका पता और उसका डिटेल्स जानना हमारा राइट है। क्योंकि अगर पता नहीं होगा तो अगर कुछ मिलावटखोरी किया, कुछ उसने घटतौली किया, कुछ उसने नक्काली किया, कुछ उसने गड़बड़ किया, अगर उसके गलत सामान के कारण तबीयत खराब हो गई तो फिर शिकायत किसके खिलाफ करेंगे। इसी तरीके से फूड सेफ्टी एक्ट है 2006 में बना था और फूड सेफ्टी रेगुलेशन है 2011 में बना। फूड सेफ्टी रेगुलेशन में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि ठेले पे सामान बेचने वाले, रेडी पटरी पे सामान बेचने वाले, साइकिल पे सामान बेचने वाले, कोई भी जो सामान बेच रहा है खान पान का, चाहे वो चाय है, चाहे पकौड़ा है, चाहे दूध है, चाहे वो ढाबा है, कुछ भी जहाँ पे भी खान पान का सामान मिल रहा है उसका फुल डिटेल पता होना चाहिए, फुल डिटेल वहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है कि हर साल जाके इंस्पेक्शन भी करें। 2006 का फूड सेफ्टी एक्ट है, 2011 का फूड सेफ्टी रेगुलेशन है और ये 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तीन कानून ये कहते हैं कि सभी सामान बेचने वाले अपना फुल डिटेल, असली नाम लिखें दुकान के सामने, नकली नाम नहीं, नाम छिपाना नहीं है, नाम बदलना नहीं है, धोखा नहीं करना, असली नाम वहाँ पे डिस्प्ले करना। इसके बावजूद इन कानूनों का कंप्लायंस नहीं हो रहा था। फूड सेफ्टी रेगुलेशन में तो ये भी लिखा हुआ है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो साल में एक बार इंस्पेक्शन करेंगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा इंस्पेक्शन कहाँ कर रही थी, या तो कागज़ पे इंस्पेक्शन हो रहा था, क्योंकि मैं तो पूरे देश में घूमता रहता हूँ। मैं अभी हरिद्वार गया गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, रास्ते भर में मैंने देखा आधी से ज़्यादा दुकानों पे जो दुकानदार है ना उसका नाम लिखा है ना उसका पता लिखा है, लिखा ही नहीं। मैं कर्नाटक गया था, इसके पहले आंध्रा तेलंगाना गया, महाराष्ट्र गया, मध्य प्रदेश गया, लेह लद्दाख गया, आधी से ज़्यादा दुकानों पे न दुकानदार का नाम होता है, ना उसका पता होता है, ना उसका मोबाइल नंबर होता है। तो अगर किसी के साथ धोखा हो जाए, चीटिंग हो जाए, उसको गलत सामान मिल जाए तो वो बेचारा शिकायत नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने ये पीआईएल फाइल किया था और मुझे बहुत खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पीआईएल को एक्सेप्ट किया है। आज केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। अगस्त में इसके ऊपर फिर सुनवाई होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ये जो पार्लियामेंट का कानून है, फूड सेफ्टी एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और फूड सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट, इसके कंप्लायंस में सबको ये अनिवार्य किया जाएगा कि सभी दुकानदार, चाहे वो बड़े ढाबे वाले हैं, चाहे छोटे ढाबे वाले हैं, चाहे वो चाय की टपरी लगा रहे हैं या ठेले पे गोलगप्पा बेच रहे हैं, जो भी हैं, और चाहे बड़े बड़े होटलों के मालिक हैं, सब लोग अपना असली नाम लिखेंगे अपने दुकान के सामने, अपना सही पता लिखेंगे। और जो लोग ऐसा नहीं करते उसके लिए बाकायदा कानून में प्रावधान भी है, उनका लाइसेंस जब्त किया जा सकता है, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसीलिए मैंने पीआईएल फाइल किया था। अब अगली सुनवाई इसके ऊपर अगस्त में होगी और मुझे पूरा भरोसा है राज्य सरकारें अब ईमानदारी के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फूड सेफ्टी एक्ट, फूड रेगुलेशन एक्ट का पालन करेंगी और इंश्योर करेंगी कि सभी दुकानदार पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक, ईमानदारी के साथ अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर अपने दुकान के सामने डिस्प्ले करेंगे, जिससे अगर किसी के साथ धोखा हो, चीटिंग हो, किसी को मिलावटी सामान मिल जाए, किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो कम से कम दुकानदार के खिलाफ वो जाके शिकायत कर सकें।